दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो कि ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीव जीवित नहीं रह सकता। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ऑक्सीजन के एक नए प्रकार की खोज की है। तो आज के इस एपिसोड में हम जो ऑक्सीजन के विभिन्न प्रकार होते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा अब तक खोजे गए ऑक्सीजन के प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यह जो वीडियो होगा यह हमारे पृथ्वी के सारे प्राणी जगत को छूता हुआ जाएगा। कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, लेकिन उसको भी यह जानना काफ़ी आवश्यक है कि जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं, यानी जो हम सांस लेते हैं, वह कितने प्रकार की हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो ऑक्सीजन के नए प्रकार की खोज की है वह आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों हमने विज्ञान के अपनी किताबों में मूल रूप से रासायनिक तत्वों के बारे में हमारे शिक्षकों के द्वारा हमने पढ़ाई है, क्योंकि हमारे जीवन को जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उनमें से हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यह तीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। और हाल ही में जो चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है वह भी हाइड्रोजन का ही पता लगा रहा है। हालांकि उसे ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स जिनमें कि आयरन और कैल्शियम, इस तत्व की खोज तो उसने कर दी है, लेकिन हाइड्रोजन जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हमारे जीवन को चलाने के लिए, उनमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तीन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। और यही कारण है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक लौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अगर हम ऑक्सीजन के नॉर्मल प्रकार की बात करें तो इनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्याएं होती है वह 8 ही होती है। यानी आमतौर पर ऑक्सीजन का जिक्र होने का मतलब है कि इसका स्वरूप ऑक्सीजन होता है जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। पर अगर ऑक्सीजन में इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाए तो यह फिर ऑक्सीजन के प्रकार बन जाते हैं। इन्हें आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप अमूमन अलग अलग न्यूट्रॉन संख्याओं के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। हाल ही में जापान में हुई एक शोध में वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के ऑक्सीजन की खोज की है। यानी यह ऑक्सीजन का आइसोटोप है जिनमें कि ऑक्सीजन में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वह 28 बताई जा रही है। जापान के टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाभिकीय भौतिकविद की अगुवाई में यह रिसर्च की गई है। और इस रिसर्च टीम ने ऑक्सीजन के एक नए प्रकार के आइसोटोप की खोज की है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या 28 बताई जा रही है। वही यह रिसर्च अब तक खोजे गए ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग प्रकार के ही ऑक्सीजन है। यानी यह ऑक्सीजन थोड़ी भारी है। और ऑक्सीजन 28 की इस खोज से वैज्ञानिक काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यह नए प्रकार के नाभिकीय स्ट्रक्चर के सैद्धांतिक रूपों का पता लगाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। यानी यह ऑक्सीजन की जो प्रकार है यह काफ़ी दुर्लभ है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉनों की संख्या पाई गई है। और यह पूरा रिसर्च नेचर जर्नल में पूरे विस्तृत रूप से प्रकाशित भी हुआ है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इससे पहले जो भी खोजें हुई हैं उनमें ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या 18 थी, जिसे कि ऑक्सीजन 26 आइसोटोप कहा जाता है। लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि जो हाल ही में ऑक्सीजन 28 खोजा गया है उसका केंद्रक नाभिकीय विज्ञान के लिहाज से खास तौर पर काफ़ी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और यही वजह है कि ऑक्सीजन थोड़ी भारी है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि हाल ही में खोजा गया ऑक्सीजन 28 का आइसोटोप जो परमाणु संसार के जगत में काफ़ी इम्पॉर्टेंट शोध मानी जा रही है। यानी यह खोज जापान के एक न्यूक्लियर फिजिक्स के राइकेन रेडियो आइसोटोप बीम फैक्ट्री में की गई है। इससे पहले कैल्शियम 48 आइसोटोप का बेरिलियम पर भी वैज्ञानिकों ने कुछ खोज इसी तरह की थी, जिसमें क्लोरीन 29 सहित
हल्के परमाणु पैदा हो सके। इसके बाद फ्लोरीन 29 पर तरल हाइड्रोजन की बम्बार्डमेंट भी की गई है, जिससे एक प्रोटॉन बाहर निकल के आया और ऑक्सीजन 28 का निर्माण हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस रहा कि कैसे आखिर ऑक्सीजन 28 का वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के जरिए निर्माण किया है। यह खोज अपने आप में काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि हमें जीवन के जो एलिमेंट यानी फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं उनका एक नया प्रकार ही देखने को मिला है। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।